ट्रैफिक टाइम गॉड टास्क, टी टी जी टी। अरे वाह वाह, टी टी जी टी। ठीक है, अब आते हैं हम इस पे। अब हम देखते हैं कि रिक्शा चालन कौन बने। तीन लोग बने, अविनाश, दिग्विजय और करणवीर। फिर दो पुलिस वाले बने, चाहत और यामिनी। और फिर बचे घर वाले सदस्य, जिसमें बने कौन, मतलब जिसमें कौन कौन थे, रजत, ईडेन, कशिश, शिल्पा, चुम, बग्गा, अ, ईशा, विवियन और ये सब। ठीक है, मतलब घर के पूरे बच्चे हुए सब। अब ये गाइस समझो, हाँ ये टास्क समझो। मैं एक मिनट ये पॉइंट भी लिख लेता हूँ। हाँ, अब ये गाइस समझो, रिक्शा वाले बने, मतलब रिक्शा वाले में एक कंटेंडर बन सकता है। ठीक है, अब रिक्शा वाले में एक कंटेंडर बन सकता है और उसके फीडर कौन कौन है। अभी देखो, अविनाश एक कंटेस्टेंट बन सकता था, अविनाश के फीडर कौन है, मुझको उसको पैसा कौन कौन देगा। उसको देंगे पहले विवेक, बग्गा जी और कौन है, ईशा। तो अविनाश को इवेंचुअली 21,000 रुपया आने वाले थे इवेंचुअली। फिर वो दूसरे से जो जमा करे तो 21,000 प्लस ही हो सकते थे, तो अविनाश 21,000 के इसमें पहला बचा था। अभी दूसरा रिक्शा वाला बना दिग्विजय, हाँ, और तीसरा रिक्शा वाला बना करण। अब करणवीर के पास कौन कौन का ऑप्शन थे, चुम अगर देती, चुम शिल्पा और चुम शिल्पा और कौन है, चुम शिल्पा और श्रुतिका, ये तीन देते तो कितने बनते, बनते 21,000। फिर वो दूसरे लोग से जो जो झपा ले पाता वो ले पाता। इवेंचुअली ये था, मतलब दोनों के पास 21,000 का फॉर्मूला था। बट करणवीर के ग्रुप को डुबाने के लिए दिग्विजय को रखा, क्योंकि अगर दिग्विजय को अगर घर का सदस्य बनता तो वो तो साथ देता, तो करणवीर बन सकता था। तो बिग बॉस भी नहीं चाहता कि करणवीर टाइम गॉड बने, वो ऑलमोस्ट उसको रखना चाहते हैं अभी के लिए। फान में बनाने का प्लान है कि नहीं, बट क्योंकि उनको मालूम है कि करणवीर उतने बदले लेगा नहीं, वो दिल खोल के ऐसा ऐसा करके कर लेगा, इसलिए बिग बॉस नहीं चाहता कि करणवीर अब टाइम गॉड बने। अगर वो दिग्विजय को घर का एक सदस्य बनाता तो दिग्विजय का भी 7,000 होते। अगर वो 7,000 होते तो क्या होता गेम, कि करणवीर बन सकता था आज। बट दिग्विजय को उन्होंने बनाया रिक्शा चालन, रिक्शा या टैक्सी ड्राइवर जो भी था वो बनाया। अब दिग्विजय टैक्सी ड्राइवर बनाया तो बिग बॉस ने क्या सोचा कि जो 21,000 जा रहे वो इवेंचुअली थोड़े इधर उधर भी हो सकते हैं, या आधा आधे में बढ़ सकते हैं। और अगर आधे आधे में भी बढ़ गए तो इवेंचुअली फायदा किसका होगा, अविनाश का होगा। तो प्लान तो बन गया था कि अविनाश एक कंटेंडर बनेगा ही बनेगा। ठीक है, अविनाश को एक कंटेंडर बनाने के लिए बना। सेकंड उनका ऑप्शन था चाहत और यामिनी। अब दो पुलिस वाले में थे, तो उसमें वो चाहते थे चाहत बने, क्योंकि उनको लगा अविनाश एक बन जाएगा, चाहत को भी अपन फोर्सफुली बना लेंगे तो चाहत बन जाएगी, तो मजा किसको आएगा, क्योंकि पैसा बांटने वाली टीम कौन थी, यामिनी को लोग पैसा तो नहीं बांटते इवेंचुअली। तो इवेंचुअली बांटते किसके लिए, चाहत के लिए। अब चाहत बनती तो एक और ऑप्शन होता, क्योंकि चाहत भी टाइम बॉल बनी नहीं है। और चाहत के थ्रू उनका फायदा क्या होता कि अगर चाहत बनती तो लोग चाहत के लिए खेलते, तो जो अगर जो आगे का भी टास्क होता, अगर जो भी टास्क बनना होता तो उसमें भी चाहत के लिए लोग सपोर्ट में रहते। वो बनाने के लिए बोलता है ना, वो बनाने के लिए ये सोचा उन्होंने, और चाहत का बनाने का प्लान था इवेंचुअली, स्टार्टिंग में प्लान था। अब आते हैं घर वाले। अब घर वाले के पास ऑप्शन था बनने के लिए रजत, सबको ऑप्शन था। अब मुझे बताना है कि कशिश ने अपने पैसे बांट दिए, उसको टाइम नहीं बनना है। फिर वो बोलती है मेरे को शो में जीतना है, मैं तो जीतने आई हूँ। ठीक है, चलो उसको हटा देते हैं। बग्गा जी क्या कर रहे हैं, उनको नहीं बनना, वो चाहते कि लोग मुझे बचाए। हाँ, बट वो खुद नहीं जीतना चाहते। वाह, मतलब ये मैं पहली बार ऐसा पॉलिटिशियन को जीत देखा हूँ जो शो में आगे जाना चाहता है, बट लोग उसको बचा के वो आगे जाना चाहता है, वो खुद जीतना नहीं चाहता। वाह बग्गा जी। हाँ, अब आते हैं हम ईडन। ईडन ने क्या किया, सारा ने क्या किया, कशिश ने क्या किया, सबने अपने पैसे दिए। वो खुद बनने के चांसेस नहीं रखते थे, बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने रजत को दिया। अब मुझे एक बात बताओ, रजत ने जो भी कॉम्बिनेशन करके 22,000 जमा कर लिया। रजत के पास किन कौन थे, ईडन थे, ईडन थी, कशिश थी, फिर ईडन, कशिश और कौन थी, सारा थी। तो रजत के पास भी 21,000 थे, मतलब मिला जुटा के 21,000 बना सकता है। और रजत के खुद के तो 28,000 तक रजत बना सकता था इवेंचुअली, जो सबसे हाईएस्ट था। रजत बनने वाला कंटेंडर का ऑप्शन क्लियर करता, अगर पैसे लेने का ऑप्शन थे। अब मेरे को एक बात बतानी है कि यार दिग्विजय ने एक दिमाग लगाया कि यार हम करणवीर के बोल के हम पैसा बोलते कि करण को दे रहे, हम करणवीर को नहीं देते, हम फिर चुम को उनको देते, और चुम को देने का प्लान बन गया था। चुम या श्रुतिका जो भी उसमें हाईलाइट होते तो उसको देने का प्लान बन गया था। और सब रेडी भी हो गए थे कि ऐसा ऐसा करते हो, फिर एक को पैसा देते, एटलीस्ट एक कंटेंट बनाते, क्योंकि उनका प्लान था कि अविनाश बन जाएगा एक साइड से, पुलिस में चार्ज बन जाएगी, और बच्चे को तो हम बना लेंगे, मतलब बच्चे को हम बना लेंगे, मतलब हमारे साइड से एक चुम तो कोई तो एक कंटेंडर होगी। तो उन्होंने प्लान चुम को बनाने का, जो दिग्विजय का प्लान था, जो अच्छा था प्लान, जो करणवीर ने भी मान लिया, सबने मान लिया और सब देने के लिए तैयार थे। तब आए बिग बॉस और बिग बॉस ने किया घान। बिग बॉस ने बोला अरे चुम बन जाएगी, मैं तो चुम को कंटेंडर देख रहा नहीं हूँ, मेरे को तो अविनाश बनना है। और अगर समझो अविनाश खेल के अविनाश हार गया तो गलती से चुम और चार भी मेरे को ऑप्शन मिलेगा, तो वो चाहते नहीं थे। तो बिग बॉस ने आके बोला कि यार घर के कंटेंडर 7,000 से ज्यादा पैसा बना नहीं सकते। हाँ, ये बोल दिया, क्योंकि जो पहले तो टास्क यही था ना कि उनको पैसे उतने ही दिए, तो उससे ज्यादा पैसा नहीं ले सकते। ऐसा क्यों बिग बॉस, कौन किसी से उधार ही ले सकता है।
बट आपने ये क्यों किया? क्योंकि अगर आप लोग उधारी लेके जमा करें तो आपको चुम एज अ कंटेंडर मिलती, जो आप चाहते नहीं। आप चाहते थे कि अगर ऐसा कुछ ऑप्शन आए फिर रजत मुझे कंटेंडर ठीक है, क्योंकि आपको लगा था रजत 7,000 रख लेगा, आपको लगा कि चुम और ये मतलब चुम और श्रुतिका यहाँ पैसे से बांट के किधर ना किधर थोड़ा भी पैसा बांट देंगे तो वो 7,000 तो पूरा रखेगी नहीं। तो आपको कहीं ना कहीं ये प्लान था कि रजत बनेगा, बट रजत ने उससे ज्यादा प्लान बना लिया कि उसने बोला मैं सबसे ज्यादा पैसा लेके रख लेता हूँ। अब इवेंचुअली अगर मुझे एक बात बताओ, शाहद और यामिनी डिस्क्वालीफाई आपने क्यों किया? क्योंकि आपको समझ में आया कि ये वो बात नहीं है। आपने बात नहीं है तो आपने गेम के बीच में डिसाइड किया कि इनको डिस्क्वालीफाई करते हैं, उसने 1-2 मिनट के लिए आग बंद कर दिया, आपने उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। अरे इंग्लिश बोल दिया, पैसे कर दिया, सिग्नल तोड़ दिया, ये सब इश्यूज में आपने नॉमिनेट नहीं किया। आपको तब लगा आप मौका मिला मैं इनको डिस्क्वालीफाई करता हूँ, और आपने डिस्क्वालीफाई इसलिए किया इवेंचुअली क्योंकि फिर आपको चाहते थे कि घर वालों से ज्यादा सदस्य बने, और जब ज्यादा सदस्य बने आप चाहते थे कि रजत बने, क्योंकि अगर अविनाश गलती से ना बन पाए तो रजत तो बनने का चांसेस रख सकता है। मतलब 2 वर्सेस 1 के कॉम्बिनेशन में आप ये चाहते थे कि अगर अविनाश और चुम के बीच में अविनाश बन गया तो वेरी वेल एंड गुड, अगर अविनाश नहीं बना तो चुम अगर ना जीत जाए तो आपने सोचा कहीं ना कहीं रजत बन जाए। क्योंकि अगर आपको ये लगा कि ट्रैफिक वालों ने गलती की तो उनको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए, तो रजत को भी डिस्क्वालीफाई करना चाहिए था, क्योंकि रजत के पास ही एक्स्ट्रा कैश थे और किसके पास था ही नहीं। तो आपने रजत को डिस्क्वालीफाई क्यों नहीं किया? क्योंकि आप भी चाहते थे कि रजत बन जाए। भाई अगर आप बोले विवेन अविनाश ने जितना क्लेम किया है कि वो बनेगा तो क्या क्या करेगा, आपने उसके बेसिस पर टास्क बना दिया। पर अगर अविनाश ने मतलब अविनाश गलती से ना बन पाए तो आपने रखा कि दूसरा ऑप्शन चुम ना बनने के बदले आपने रखा कि कहीं ना कहीं रजत बन जाए, इसलिए आपने थर्ड कॉम्बिनेशन लाया। तो एक्चुअली तो रजत डिस्क्वालीफाई होना चाहिए, क्योंकि उसने उधारी वाली ली जो अलाउड ही नहीं थी, 7,000 रखने थे। क्योंकि अभी रजत जब क्वालिफाई हुआ, रजत चुम और श्रुति का क्यों क्वालिफाइड हुए? क्योंकि वो तीनों के 7,000 रुपए थे, राइट? इसी के लिए अब कईयों को लग सकता है कि यार चुम और श्रुतिका ने पैसे क्यों नहीं दिए। चुम और श्रुतिका पैसे देने के लिए तैयार थे, सब पैसे चुम को देने के लिए तैयार थे, मान भी गए थे। और अगर वो होता तो इवेंचुअली कहीं ना कहीं मतलब कहीं ना कहीं चुम को आते थे श्रुतिका के पैसे, शिल्पा के पैसे, श्रुतिका शिल्पा 2 ही लोग के पैसे आते हैं यार, और तो उन्होंने आधे लोगों को कंटेंडर बनाए, श्रुतिका शिल्पा और कौन था, और ये दो जो पैसे बना के लिए नहीं। तो इवेंचुअली चुम अगर होती तो भी वो घर के कंटेंडर बन नहीं सकती थी, क्योंकि अगर चुम को इंडिविजुअली भी कर लेते तो किसके पैसे आते? शिल्पा के पैसे आ जाते, और थोड़े बहुत पैसे दिग्विजय ने मांग के लिए तो दिग्विजय के थोड़े 200 हजार 500 हजार उधर आ जाते, और श्रुतिका के पैसे आ जाते, यही पैसे आने थे। तो इवेंचुअली चुम को बनना का चांस ही था ही नहीं। क्लियर कट था कि चुम का बनने का चांस नहीं था, दिग्विजय का बनने का चांस नहीं था, करणवीर को बनाना चाहते नहीं, शिल्पा जी खेल रही नहीं है, और ये वाला था। तो दूसरे ग्रुप को तो बनाना चाहते ही नहीं बिग बॉस, तो ये क्लियर कट है गाइस। ये देख लो समीकरण ऐसा बना था, और इसको बोलते हैं समीकरण। बिग बॉस चाहते हैं और फिर बोलते हैं बिग बॉस में बायस्ड कैसे? बिग बॉस बायस्ड था, बायस्ड है और बायस्ड रहेगा। अब बिग बॉस करना क्या चाहता है वो तो हमको क्लैरिटी आ ही चुकी है, क्योंकि बिग बॉस का गेम ही निराला है, जहाँ वो खेलना ही ऐसा चाहता है कि दूसरे को उसका फायदा ही ना मिले। ठीक है, अब मैंने तो ये पूरी आपको समीकरण बता दी, कौन टास्क पे क्या हुआ और कैसे कैसे कॉम्बिनेशन बिठा दी। ठीक है।